विचार से पूछेगा। शुश्रूषुभि का अर्थ है श्रोतुम इच्छद भी। श्रोतुम इच्छद भी, श्रोतुम इच्छद भी का अर्थ है मैं कथा सुनूंगा, हमको कथा करानी है, ऐसी इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, तुरंत अवरुद्ध हो जाते हैं, शीघ्र अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी सुना नहीं है, हमको कथा सुननी है, ऐसा सोचने की इस इच्छा मात्र से, सोचने मात्र से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं और उससे कहते हैं देखो भैया तुम और हम तो एक ही हैं, तुम में हमें कोई अंतर थोड़ी है। तो भगवान से कहें प्रभु आप हमको अब क्यों अपना रहे हो, हमने आपकी पूजा भी नहीं करी, पाठ भी नहीं किया, ज़्यादा भजन भी नहीं किया, फिर आप इतने दिन से आए नहीं और अभी आकर के हमसे बात कर रहे हो, क्या बात है, कैसे दोस्ती बढ़ा रहे हो, हाथ आगे बढ़ा रहे हो। भगवान ने कहा तुमने जो ये सोच लिया ना हमको कथा सुननी है, बस इतने से ही मैं आ गया। कहा सुनी नहीं है फिर भी आ गए, कहा कि सोच लिया ना, बस सोचने मात्र से ही हमारा काम है। अच्छा प्रभु आप आ क्यों गए, कहा देखो जगत के जितने भी मन के धंधे हैं, मन में क्या क्या कामनाएं जीव करता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा, ये पूर्ण होंगे इसमें संदेह है। लेकिन भागवत कथा सुनूंगा ऐसा जीव सोच ले तो उसकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान के प्रति, भगवान के मार्ग में की हुई अभिलाषा कभी भी अधूरी नहीं रहती है। अरे हम आप तो उतने पापी भी नहीं हैं, शूर्पणखा तो राक्षसी थी और वाकई मन में आ गई राम जी हमको पत्नी बना ले, दुष्ट भाव से ही आई थी वह कोई, और राम जी की माला नहीं फेरती थी, नाम नहीं जपती थी, राम जी की भक्तानी भी नहीं थी, रावण की बहन है और मन में थोड़ा सा वो कह ही रही है मन माना कछु तुम्हें नहीं आई, कछु कछु मन कर रहा है कि तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। देखो भगवान ने उसके नाक कान भले काट दिए, कटवा दिए, लेकिन उसकी कामना तो पूर्ण हुई ही, वही अगले जन्म में कुब्जा बन के आई। उस समय नहीं बनाई पत्नी, लेकिन कृष्ण भगवान की पत्नी बन करके रही। राम रूप में नहीं बनी, कृष्ण रूप में तो बनाना ही पड़ा ना। तो हमारे मन में भगवान के प्रति थोड़ी भी भावना हो जाए, चाहे वह भावना अव्यभिचारी है चाहे व्यभिचारी है, कैसा भी भगवान के प्रति भाव अवश्य ही पूर्ण होकर के रहेगा, अभी नहीं कभी होगा। तो मैं भागवत कथा सुनूंगा यह अवश्य ही पूर्ण होगा। अब तुम कैसे कैंसिल कर सकते हो। तब किसी ने कहा महाराज हमारी मैया को ऐसा हो गया, अस्पताल में है, हमारे धन नहीं है, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा दुश्मन, हमारा भूत प्रेत, हमारा ये वो, तो इसका क्या होगा, ये समस्याएं हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भागवत कथा सुनूंगा, ऐसा कोई सोच ले तो भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और हृदय में विराजमान होकर के उसके सारे अमंगलों को दूर कर देते हैं और उसको स्वस्थ कर देते हैं। और वही स्वस्थ होगा तब न कथा सुनेगा, तो उसके सारे झमेले झंझट और सारे संकट, सारे आपदा विपदा सबको दूर कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव और भगवान का व्रत है, ऐसा भागवत में लिखा है। कोई कहे कि हमको भागवत का फल ये चाहिए, बेटा है, धन है, ये है, तो भागवत का फल ये नहीं है। भागवत का फल क्या है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक दृष्टांत कहते थे। दो मित्र थे और दोनों अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। एक मित्र के साथ पालतू सिंह था, शेर, बब्बर शेर। तो गांव से निकले तो गांव में कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते बड़े जोर जोर से भौंक रहे थे। अब सिंह के डर के मारे पास तो आने की हिम्मत नहीं है कुत्तों की, लेकिन दूर से ही हल्ला मचा रहे थे। अब दूसरे मित्र ने, जिसका पालतू शेर था, उस मित्र से कहा अरे मित्र तुम भी हद हो यार। कहा क्या हुआ। अरे ये सिंह को छोड़ते क्यों नहीं हो।
कहा किसके ऊपर? कहा कुत्ते हल्ला मचा रहे हैं उनके ऊपर सिंह छोड़ो। तो मित्र ने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, पागल नहीं हूं। अरे पागल होने की क्या बात, ये कुत्ते हल्ला मचा रहे, छोड़ो सिंह को, भाग जाएंगे कुत्ते। कहा कि मैं इतनी बेवकूफी नहीं कर सकता। क्यों? कहा सिंह कहीं कुत्ते भगाने के लिए होता है? सिंह जैसी शक्ति, शक्ति का वाहन, शक्ति कौन है? बोल शेरावाली मैया की जय। अरे जो साक्षात शक्ति को ढोता है अपने पीठ पर, वो सिंह कहीं कुत्ता भगाने के लिए होता है? तो कहा कि कैसे भागेंगे कुत्ता? कहा कुत्ता तो एक हाथ का डंडा लेकर उबारो भाग जाएंगे कुत्ते। सिंह जैसी शक्ति कुत्ता भगाने के लिए? इतना बेवकूफ नहीं है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा। हम लोग वैसे ही काम कभी कभी कर देते हैं। भागवत सुनेंगे और भागवत श्रवण जैसी सिंह जैसी शक्ति को और संसारी कामनाओं की पूर्ति जैसे कुत्ता भगाने के लिए प्रयोग कर देते हैं। भागवत सुन लिए, अब हमको ये हो जाए, ये हो जाए, ये कुत्ता भगाना है। इतनी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। परंतु कोई कहे महाराज हमको तो बेटा चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको धंधा चाहिए, हमको मकान चाहिए, ये कैसे पूर्ण होगा? क्या ये भागवत श्रवण से नहीं होगा? जिसको ऐसी इच्छा हो अभी जा सकता है। तो कहा कि महाराज हमको तो यही चाहिए। कहा चाहिए तो भागवत सुनने से नहीं होगा, तो कैसे होगा? कहा ये संसार की समस्याओं के समाधान तो मैं भागवत कथा सुनूंगा, ऐसा सोचने मात्र से संसार की व्यवस्था हो जाती है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जब व्यवस्था हो जाएगी तब ना मैं सुन पाएगा, और रोता ही रहेगा तो सुनेगा क्या? मैं भागवत कथा सुनूंगा, ऐसा सोचने से बेटा लोटा सोटा लंगोटा, घर मकान रजाई गद्दा दुश्मन सब शांत हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और जब वह कथा सुनेगा तब तो उसको प्रभु की गोद मिलेगी। तो भागवत कथा का फल है भगवान की अविनाशी अविचल गोद, जहाँ पर जीव का अपना निज स्थान है, जहाँ से पतन नहीं होता है, जहाँ पर पूर्ण आनंद में विराजमान होकर के अनंत काल के लिए वहाँ विराजमान रहता है। भागवत क्या है? कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊपरली डाली का पका हुआ फल है भागवत। और ऊपरली डाली से पक करके फल गिरेगा तो कहाँ आएगा? नीचे वाली डाली पर आएगा, और नीचे वाली डाली से और टपकेगा तो फिर नीचे वाली पर, और नीचे वाली पर आया। वहाँ एक तोता बैठे थे, तोते ने लगाई चोंच, और तोता जिस फल में चोंच मार दे वह फल मधुर हो जाता है। हो जाता है कि होता है, दोनों बात है। तोता जिस भी फल में चोंच लगाते वह फल मधुर होता है, अथवा नहीं हो तो हो जाता है। इसके दो कारण लगते हैं। या तो तोते की चोंच में कोई ऐसा रस होता होगा कि किसी भी फल में चोंच लगा दे वह फल मधुर हो जाएगा, ये भी होगा। अथवा तोता फल की जानकारी रखता है, मधुर ही फल में तोता चोंच मारता है, कसैले और कड़वे फल में तोता चोंच नहीं लगाते। दोनों बातें हैं। देखो 17 पुराण है, लेकिन श्री सुखदेव रूप तोते ने कोई भी पुराण का प्रवचन नहीं किया, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया। मतलब भागवत ही मधुर है। अथवा सुखदेव जी किसी भी पुराण का प्रवचन कर देते वह भी मधुर हो जाता, क्योंकि महापुरुष कोई भी विषय को बोलेंगे वह विषय छन करके और मधुर होकर के हमारे पास आ जाता है। भूत प्रेत की बात भी महापुरुष बोले तो वह भी बड़ी अच्छी और बड़ी उपयोगी। पितरों की बात, भूत प्रेत की बात, घर गृहस्थी की बात संतों के मुख से सुने तो वह कितनी मधुर लगती है।
सुधार के बोलते हैं। इसलिए सुखदेव जी की वाणी यह भागवत है, इसलिए भागवत और मधुर हो गई। इसलिए हे पृथ्वी पर के भावुक भक्तों, इस कथा को कभी भी मामा मंचतु कलीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबत, अर्थात लय पर्यंतम पिब। लीन होने की स्थिति ना आवे तब तक पियो, और लीन होने की स्थिति आ जाए तो उसका भी परित्याग करके और फिर जन्म मांगो और फिर भागवत कथा का श्रवण करो। ये कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषयः सोमकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सोमकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य विराजमान है। कथा प्रारंभ किए। त एकदा तु मुनया प्रातः हुत हुताग्नया सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छु हृदमानरात्। इन ऋषियों ने 1000 वर्ष तक हम बाहर नहीं जाएंगे ऐसा क्षेत्रीय वास का संकल्प लिया है। क्यों जाएंगे? क्योंकि कलयुग प्रवृत्त हो गया धरती पर। अब घर घर में लड़ाई झगड़े, शहर में राजा प्रजा में झगड़े, माँ बाप में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े। हम वो झगड़े सुनने जाएंगे घर गांव बस्ती में नगरों में? नहीं, हम तो जंगल में रहेंगे, नैमिषारण्य की भूमि। बोलिए नैमिषारण्य धाम की, चक्र तीर्थ की, विमला देवी की। तो श्री चक्र तीर्थ में जहाँ पर है ये सब ऋषि मुनि वहीं पर विराजमान है। 1000 वर्ष तक हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ करेंगे क्या? साधन करेंगे। क्या कोई साधन ऐसा है 1000 वर्ष तक चलता रहे? हाँ, और कोई साधन नहीं है। सदा सर्वदा होने वाला साधन कोई नहीं है। यज्ञ है 24 घंटे नहीं कर सकते हो, पूजा है 24 घंटे नहीं कर सकते हो, भोग राग है 24 घंटे नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान की कथा है, ये रात दिन सुबह शाम कोई इसका समय निषेध है ही नहीं है। सदा सर्वदा कथा का आयोजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मन ऊबता नहीं है। जो जो नया नया प्रसंग आता जाता है त्यों त्यों और मन प्रसन्न होता जाता। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा है? और कथा खत्म हो जाएगी तो कहा कि हम सब खत्म हो जाएंगे, पर कथा खत्म होगी नहीं। एक ने कहा महाराज जी कथा कब खत्म होगी? कहा तू खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सारा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन कथा की कभी समाप्ति नहीं। इसलिए बोलने में भी बहुत समझकर बोलना चाहिए। कथा समाप्त तो हो गई नहीं, कथा का आज विश्राम होगा। अरे यहाँ विश्राम होगा, कहीं शुरू होगी। कथा समाप्त हो गई, कथा खत्म हो गई, ऐसे हल्के शब्दों का कथा के साथ प्रयोग कृपया न करें। कथा कभी खत्म नहीं। एक बार प्रातः काल का समय था, सब ऋषि मुनि अपना प्रातः कृत्य संक्षेप में करके जब तक हवन इत्यादि, और सवेरे आकर के सूत जी के सामने बैठ गए। और सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछे और सबसे पहले तो आशीर्वाद दिया। ये सब ऋषि मुनि श्री सुखदेव जी की छाया रूप ही है। हमने कथा सुनी है, भागवत जी में नहीं लिखा है, लेकिन संतों से कथा सुनी है। जब श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होना था उसी समय और देवताओं की माया ऐसी लगी कि देवताओं ने उस नक्षत्र को, जो जन्म लेने वाले बच्चे थे, उन सब गर्भों को अवरुद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि उस नक्षत्र को भगवान ने माया से रहित कर दिया था। सुखदेव जी महाराज गर्भ में विराजमान है
तो 12 साल तक माँ के गर्भ में विराजे रह गए सुखदेव जी। और भगवान ने पूछा, हे महामुनि सुखदेव जी कब बाहर आओगे और क्यों नहीं आ रहे हो? सुखदेव जी ने कहा, प्रभु आपकी माया से डर लगता है। भगवान ने कहा, लो मैं अपनी माया के वेग को रोक लेता हूँ, अब आओ। सुखदेव जी आने के लिए तैयारी किए। उसी समय देवता घबरा गए। उस समय धरती पर सुना है 88,000 नारियों के गर्भ थे। उसी नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे थे धरती पर। तो देवताओं ने सोचा ये 88,000 सुखदेव पैदा हो जाएंगे तो सारी धरती भक्ति से संपन्न हो जाएगी। एक सुखदेव जी का ये चमत्कार कि आज तक भागवत कथा से कितनों का उद्धार हो रहा है। और 88,000 सुखदेव अर्थात माया मुक्त विरागी महात्मा हो जाएंगे, तब तो सब लोग भगवान का ही भजन करेंगे, देवताओं को कोई नहीं पूजेगा। तो देवता तो चाहते हैं कि मनुष्य हमारा पशु बना रहे, तब उन गर्भों में अवरोध लगा दिया, केवल उस नक्षत्र में सुखदेव ही जन्म ले। भगवान सुखदेव तो साक्षात समर्थ भगवान ही है। सुखदेव जी ने देवताओं की चाल को जान लिया और कहा, देवताओं उन गर्भों को अवरुद्ध करोगे, लो मैं उतने गर्भों में मैं ही जाकर के विराजमान हो रहा हूँ, अब मेरे जन्म को रोको। और जिन जिन नारियों को गर्भ था उन गर्भों में जो बच्चे थे उनमें श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। और 88,000 बच्चों के सहित श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो ये जितने भी ऋषि मुनि हैं नैमिषारण्य में कथा सुनने वाले, ये सब श्री सुखदेव जी की काय विभू स्वरूप है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस तरह से ये सब मुनियों ने पहले आशीर्वाद दिया सूत जी को, हे सूत जी, सूत जाना से भद्रम ते, भद्रम ते आपका कल्याण हो। कल्याण हो मतलब श्रोताओं को भक्ता को आशीर्वाद देना चाहिए कि महाराज ये अनुष्ठान पर्यंत आप स्वस्थ रहकर हमको कथा सुनाने में समर्थ हो जाओ, यही हमारी आपके साथ भावना है। हाँ, और भावना होगी तब तो सत्र पूरा होगा। ऋषियों ने पूछा, महाराज इस समय कलयुग है और कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता प्रायण अल्पा युसः सभ्य कला विस्मिन युगे जना। इस समय कलयुग में प्रायः सब और अल्पायुष आयु बहुत कम है। आज से 100 साल पहले लगभग सब मनुष्य 100 वर्ष के पहले नहीं मरते थे। 100 वर्ष तो लगभग सभी जीते थे सतम जीवे में। और आज 100 कौन पहुंचता है? बहुत कम ही पहुंचते हैं। 80 तक 70 तक और घाट पकड़ लेते हैं और धाम भी पकड़ लेते हैं। अल्पायुषा जब श्री राम जी का जन्म हुआ तब श्री दशरथ जी की 60,000 वर्ष की उम्र थी, ऐसा लिखा है। 60,000 वर्ष की उम्र थी दशरथ जी महाराज की। और आज 60 वर्ष की उम्र में ही हो लेते हैं बराबर। तो इस कलयुग में मंदा माने सब मनुष्यों की बुद्धि बड़ी मंद है और मंद भाग्य भी मंद है। और उपद्रुता ही उपद्रुता, सबके हृदय में उपद्रव घुसे हुए हैं। जब देखो तब उपद्रव, रात दिन बेचारे उपद्रवों में ही जीते हैं। तो ऐसे उपद्रवी जीवों का कल्याण आपके शास्त्रों में क्या विधि से लिखा है वह बताने की कृपा करें। और पूछा, महाराज भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री वसुदेव जी की पत्नी देवकी माता के गर्भ से मनुष्य बने, ये क्या प्रयोजन से मनुष्य बने? भगवान के डर से डर भी डरता है। वे भगवान मधुर मधुर लीला करते हुए जिनके चरणों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, ऐसे भगवान और इस धरती पर नर लीला करते हुए मधुर लीला किए हैं। उनकी संपूर्ण लीलाओं को
हम सुनते सुनते अघाते नहीं, और उनकी लीला पग पग पर आनंद और स्वाद देने वाली है। ऐसी संपूर्ण लीलाओं को आप हमको सुनाने की कृपा करें। और हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक, लेकिन आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में इस समय है? भगवान ये भी कृपा करके बताइए। इति संप्रश्न संदृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तु मुख चक्र में। इन ऋषियों के इन प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रवक्तु मुख चक्र में व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रथम गुरुदेव का स्मरण किया। गुरुदेव के स्मरण के बिना कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और बोले तो उसको कृतघ्न और पापी कहा जाता है, उसका कल्याण भी नहीं